ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है आज का प्रश्न। सूरत गुजरात से हेमलता बहन का ये प्रश्न है। आप पूछ रहे हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि साक्षात्कार और स्वप्न में क्या अंतर होता है। हम जो रात को सोते हुए सपने देखते हैं उनका हमारे जीवन में क्या संबंध होता है, हमारे जीवन से क्या संबंध होता है और साक्षात्कार हमें कैसे होते हैं, कृपया ये बताने का कष्ट करें। ओम शांति भाई जी, धन्यवाद। हेमलता बहन, सूरत गुजरात से। हेमलता बहन जी, साक्षात्कार का संबंध हमारी आस्था से होता है, हमारे विश्वास से होता है। ये बाबा ने बताया है कि साक्षात्कार तो मैं ही कराता हूँ, लेकिन आपकी आस्था जिस पर होती है बाबा उनका साक्षात्कार कराते हैं। जैसे आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, आपकी आस्था उन पर है, किसी देवी पर है, गणपति पर है, बजरंगबली पर है, तो उनके साक्षात्कार होते हैं। हालांकि बाबा ने ये भी कहा है कि साक्षात्कार से कोई प्राप्ति नहीं होती, लेकिन वो साक्षात्कार कराते बाबा हैं और वो हमारी आस्था पर आधारित होते हैं। उनका भी जीवन में एक महत्व है जिससे कि हमारी आस्था ज़्यादा बनती है, टिकी रहती है, हमारा विश्वास बढ़ता है कि हमने इस देवी का, इस देवता का दर्शन किया। हालांकि ये सब बाबा कराते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा है। ज्ञान में भी शुरू में आदि में साक्षात्कार के पाठ चले और लास्ट में भी ये पाठ चलने वाले हैं। लास्ट में भी बहुतों को साक्षात्कार होने वाले हैं, ये बाबा ने कहा है। दूसरी बात आपने कहा है स्वप्न का हमारे जीवन से क्या संबंध है। हम जो रात को या दिन में भी कई बार सोते हुए जो सपने देखते हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मेरे इसी चैनल पर अपने सपनों से जाने अपना व्यक्तित्व नाम की एक क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि सपनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दरअसल हमारे जो सपने होते हैं वो हमारे अपने थॉट, जो मैंने क्रिएट किए वही थॉट सपने बनकर मेरे नींद के दरमियान सपने में मैं देखता हूँ। मानो कि मैं एक काम करना चाहता हूँ आज और वो मैं कर नहीं पाया, तो वही काम मैं रात को सपने में करूँगा। वो काम अच्छा या बुरा हो सकता है। वो स्वप्न, वो थॉट आज का, ज़रूरी नहीं है कि आज का क्रिएट किया हुआ थॉट मैं आज ही सपने में देखूं या वही चीज़ देखूं जो मैं आज करना चाहता था, ये ज़रूरी नहीं है। वो थॉट 6 मंथ पहले का, 1 मंथ पहले का, 1 साल पहले का, 10 साल पहले का भी हो सकता है, लेकिन जो सपने मुझे आएंगे वो मेरे द्वारा ही कभी न कभी क्रिएट किए हुए थॉट होंगे। मेरी ही कोई अधूरी इच्छा होगी जो मैं सपने में पूरी करूँगा। कई बार हम ऐसे सपने भी देखते हैं जिनका हमारे जीवन से हमें लगता है कोई संबंध नहीं है, कुछ अलग तरह के होते हैं, कुछ अलग सी चीज़ें देखते हैं। हम ऐसे एरिया देखते हैं, ऐसी दुनिया देखते हैं जो हमने इस जीवन में नहीं देखी। हम सोचते हैं ये कैसे, लेकिन दरअसल ये सब हो सकता है हमारे पिछले जन्म के कोई थॉट हो, पिछले जन्म की कोई इच्छा हो, या पिछले जन्म में हमारे साथ कोई घटी हुई घटना हो जो इस जन्म में सपने में हमें दिखाई देती है। क्योंकि हमारे थॉट, हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, हमेशा ही होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड उनको कैच कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं।
जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, ख़ास करके अगर हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, कोई एक कार्य जो हम बार बार करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच कर लेता है और वो हमेशा उसमें रहता है। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो सपने के दरमियान हम करते हैं। हमने देखा होगा कई लोग, हमारा अनुभव है सभी का, कि अच्छे बुरे हर प्रकार के कार्य हम सपने में करते हैं, क्योंकि हम दिन में नहीं कर पाते। और स्वप्न के दरमियान क्या है, हमारी चेतना तो जगी हुई है लेकिन हम सोए हुए हैं, लेकिन हमारा माइंड एक्टिव है और उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी एक्टिव है। तो वो इच्छाएं, वो थॉट सपने के द्वारा होते हैं। मैंने बताया है अपनी क्लास में, अपने सपने से जाने अपना व्यक्तित्व। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसके सपने से जान सकते हैं, वो कैसे सपने देखता है, उसके सपने में क्या क्या आता है। उसके द्वारा ये जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है। और जैसा कि मैंने बताया, सपने किसी पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, 5-10 जन्म पहले के भी हो सकते हैं। ऐसी कोई अधूरी इच्छा या ऐसा कोई कार्य, या पिछले जन्म में कुछ मैं करना चाहता था, या दुर्भाग्यवश मेरी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या फिर मतलब अपनी यंग अवस्था में मेरी मृत्यु हो गई थी। ऐसी चीज़ें भी हम सपने में देखते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% राइट है कि मेरे सपने का संबंध सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे है, किसी और से नहीं। क्योंकि किसी और का थॉट, किसी और की अधूरी इच्छा कभी भी मेरा सपना नहीं बन सकती। तो स्वप्न में आप जो भी देख रहे हो उसका संबंध सिर्फ़ और सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं। इसलिए अगर हम अपना प्रेजेंट ठीक करते हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे सपने भी अच्छे हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे योग में थॉट की स्पीड कम होती है, स्लो होती है, वैसे वैसे हमारे सपने भी अच्छे और सुंदर होने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है योग के दरमियान, जब हमारा योग बहुत पावरफुल हो जाता है तो सपने शून्य हो जाते हैं, मतलब हमें सपने आना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये योग की लास्ट अवस्था है, जहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमारा वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। और वही हमारा एम है कि हम ऐसी अवस्था बनाएं अपनी, जिसे बाबा कर्मातीत अवस्था भी कहते हैं। ये वही अवस्था है, उसमें स्वप्न बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ओम शांति। तो ये था हेमलता जी बहन का सवाल का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि मेरी सभी क्लासेस और सभी कमेंट्री आपको मिलती रहे। ओम शांति।